होगा। जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। बहुत पहले की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठा काम कर रहा था। वह लोहे को गर्म करके पीट रहा था। उसी दौरान एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजरे। शाम हो चुकी थी। रात होने में थोड़ा समय बाकी था। महात्मा लोहार के पास गए और बोले, क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? लोहार ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप जैसे अतिथियों की सेवा करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लोहार ने महात्मा और उनके शिष्यों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था की और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। महात्मा लोहार की मेहमान नवाजी से बहुत प्रसन्न हुए। सुबह जब महात्मा जाने लगे तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं। तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो, जो चाहो वह मांगो। यह सुनकर लोहार बहुत खुश हुआ। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, मेरी पहली इच्छा यह है कि मैं 100 साल तक जीवित रहूं। महात्मा ने कहा, यह हो गया, अब तुम 100 साल तक जियोगे। अब दूसरी इच्छा बताओ। लोहार ने कहा, मेरी दुकान में हमेशा काम रहे, कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने यह भी वरदान दे दिया और कहा, अब तीसरी इच्छा बताओ। लोहार ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी दुकान में रखी एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी तीसरी इच्छा यह है कि जो भी इस कुर्सी पर बैठे वह मेरी अनुमति के बिना न उठ सके। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यह भी हो गया, और फिर वे अपने शिष्यों के साथ चले गए। अब लोहार की जिंदगी बहुत अच्छी बीतने लगी। उसके पास हमेशा काम रहता। वह स्वस्थ और ताकतवर था। मगर समय बीतता गया। उसके कई दोस्त बूढ़े हो गए, कुछ इस दुनिया से चले गए। आखिरकार लोहार के 100 साल पूरे होने वाले थे। एक दिन जब वह अपने काम में व्यस्त था, यमराज मृत्यु के देवता आए और बोले, चलो, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लोहार ने चालाकी से कहा, महाराज, बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, ताकि मैं अपने औजार ठीक से रख दूं, जिससे मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तब तक कृपया आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए। यमराज कुर्सी पर बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, लोहार जोर से हंसने लगा और बोला, जो इस कुर्सी पर बैठेगा वह मेरी अनुमति के बिना नहीं उठ सकता। लोहार बहुत खुश हुआ कि अब वह कभी नहीं मरेगा। वह अपने घर गया ताकि इस खुशी का जश्न मना सके। घर जाकर उसने एक मुर्गे को काटने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने उसकी गर्दन काटी, वह फिर से जुड़ गई। यह देखकर वह हैरान रह गया। फिर उसने एक बकरे को काटने की कोशिश की, मगर उसकी गर्दन भी दोबारा जुड़ गई और वह जिंदा होकर भाग गया। यह देखकर लोहार दंग रह गया। वह सोचने लगा, आखिर यह क्या हो रहा है? फिर उसे याद आया, अरे, यमराज तो मेरी कुर्सी पर कैद हैं, इसलिए दुनिया में कोई मर ही नहीं रहा। धीरे धीरे दुनिया में अजीबोगरीब हालात पैदा होने लगे। मच्छर और मक्खियों से आसमान काला हो गया, खेतों की उपज खत्म हो गई, जंगली जानवर भूखे होकर शहरों में घुसने लगे और लोगों पर हमला करने लगे। हर तरफ हाहाकार मच गया। कोई भूख से तड़प रहा था, कोई दर्द से कराह रहा था, मगर मर कोई नहीं रहा था। अब लोहार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अपनी दुकान की ओर भागा और यमराज को आजाद कर दिया। यमराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत लोहार को पकड़ा और अपने साथ ले गए। कुछ ही देर में दुनिया में मृत्यु का चक्र फिर से शुरू हो गया और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो चीजें ईश्वर ने बनाई हैं, वे वैसी ही सही हैं। बहुत पहले एक दूर दराज इलाके में कल्याणगढ़ नामक एक बादशाहत थी, जिस पर रुद्रवीर नामक एक बादशाह शासन करता था। दूसरे बादशाहों के विपरीत रुद्रवीर अपनी बहादुरी या दयालुता के लिए नहीं, बल्कि अपने गहरे दुख और एक ऐसे श्राप के लिए जाना जाता था जो पीढ़ियों से उसके परिवार को प्रभावित कर रहा था। श्राप यह था कि कल्याणगढ़ का हर राजा अपनी रानी को शादी की रात ही खो देगा। कोई नहीं जानता था कि यह श्राप क्यों था, लेकिन इसने कई रानियों की जान ले ली थी, जिससे पूरी बादशाहत हमेशा के लिए शोक में डूबी रहती थी। रुद्रवीर हालांकि एक न्यायप्रिय शासक था, लेकिन एक टूटा हुआ व्यक्ति था। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था और कभी शादी न करने का निर्णय लिया था, इस भय से कि श्राप एक और निर्दोष जीवन को निगल लेगा। लेकिन उसके मंत्री और प्रजा चिंतित थे। उत्तराधिकारी के बिना बादशाहत का भविष्य अनिश्चित था। उन्होंने उससे विवाह करने की विनती की, लेकिन रुद्रवीर ने इनकार कर दिया। श्राप से भयभीत था। एक दिन एक युवा महिला अनन्या महल के द्वार पर पहुंची। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह एक चिकित्सक थी। अपनी बुद्धिमत्ता
और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। अनन्या ने श्राप और बादशाह के दुख के बारे में सुना था। वह बादशाह के पास गई और कहा, महाराज, मैं चाहती हूँ कि यह श्राप जो पीढ़ियों से आपके परिवार को प्रभावित कर रहा है उसे तोड़ दूं। मुझे अपनी रानी बनने की अनुमति दें। रुद्रवीर आश्चर्यचकित रह गया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? उसने पूछा। श्राप ने तुमसे पहले हर रानी को छीन लिया है। तुम क्यों जानबूझकर इस भाग्य को अपनाना चाहती हो? अनन्या ने कोमलता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि मैं प्रेम और सत्य की शक्ति में विश्वास करती हूँ। यदि मैं इस श्राप को तोड़ने में आपकी सहायता कर सकती हूँ तो मेरा जीवन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। मन में अनिच्छा लिए रुद्रवीर राजी हो गया। विवाह एक उदास समारोह था। पूरी बादशाहत ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। सबसे बुरे की आशंका थी। जैसे ही रात गहरी हुई, अनन्या और रुद्रवीर अपने कक्षों में चले गए। लेकिन भय के स्थान पर अनन्या ने शांति का प्रदर्शन किया। उसने एक दीपक जलाया और बादशाह को एक कहानी सुनाना प्रारंभ कर दिया। बहुत पहले अनन्या ने कहना शुरू किया, विक्रमादित्य नामक एक राजा था जो एक समृद्ध बादशाहत पर शासन करता था। वह अपने लोगों द्वारा प्रिय था, लेकिन उसमें एक दोष था, वह शीघ्र क्रोधित हो जाता था। एक दिन शिकार के दौरान उसने गलती से एक सन्यासी के इकलौते पुत्र को मार डाला। सन्यासी अपने दुख में राजा को शाप दे दिया। कहा, तुम्हारा परिवार कभी सुख नहीं जानेगा। हर रानी अपनी शादी की रात ही मृत्यु को प्राप्त होगी और तुम सदा दुख में रहोगे। विक्रमादित्य ने क्षमा मांगी, लेकिन सन्यासी का हृदय कठोर था। निराश होकर राजा जंगल में रहने वाली एक वृद्ध महिला के पास सहायता के लिए गया। उसने उसे बताया, श्राप केवल तभी टूट सकता है यदि कोई रानी शुद्ध प्रेम और निस्वार्थता से अपना जीवन बलिदान कर दे, लेकिन ऐसी रानी निर्भीक और निस्वार्थ होनी चाहिए। विक्रमादित्य अपनी बादशाहत लौट आया, लेकिन कोई भी रानी ऐसा जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं थी। श्राप जारी रहा और पीढ़ियां कष्ट में रहीं। अब तक रुद्रवीर ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसका हृदय श्राप के बोझ से भारी था। लेकिन यह हमारी किस प्रकार सहायता करता है? उसने पूछा। अनन्या मुस्कुराई। मैं वह निर्भीक रानी हूँ। मैं जो कुछ भी आए उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ, न कि एक कर्तव्य के रूप में, बल्कि आप और आपकी प्रजा के प्रति प्रेम के कारण। यदि मेरे बलिदान से यह श्राप टूट सकता है तो ऐसा ही हो। जैसे जैसे रात गहराती गई, अजीब घटनाएं होने लगीं। महल एक अजीब सन्नाटे में डूब गया और हवा ठंडी हो गई। अचानक एक आत्मा प्रकट हुई। एक श्वेत वस्त्र पहने एक स्त्री, जिसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। वह पहली रानी की आत्मा थी जो श्राप का शिकार हुई थी। तुम हमें क्यों सताती हो? अनन्या ने आत्मा से पूछा। तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने उत्तर दिया, मैं शांति चाहती हूँ। श्राप मुझे इस संसार से बांधता है और मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई रानी अपनी जीवन बलि देने के लिए तैयार न हो। अनन्या आगे बढ़ी। मैं तैयार हूँ, मेरा जीवन लो और इस श्राप को समाप्त करो। लेकिन आत्मा के कुछ करने से पहले रुद्रवीर ने हस्तक्षेप किया। नहीं, मैं एक और निर्दोष जीवन को खोने नहीं दूंगा। यदि किसी को अतीत के पापों की कीमत चुकानी पड़े तो वह मैं हूँ। आत्मा ठिठकी। तुम्हारा उसके प्रति प्रेम सच्चा है, शायद कोई और मार्ग भी है। अनन्या ने पुनः कहा, यदि प्रेम और बलिदान इस श्राप को तोड़ सकते हैं तो हमारे प्रेम को कुंजी बनने दो। हम सिद्ध करें कि सच्ची निष्ठा की रोशनी से गहरे श्राप को भी मिटाया जा सकता है। आत्मा ने सिर हिलाया। अति उत्तम। यदि तुम एक अंतिम परीक्षा पास कर सको तो श्राप समाप्त हो जाएगा। आत्मा उन्हें एक अंधकारमय जंगल में ले गई, जहां उनका सामना 3 परीक्षाओं से हुआ। पहली परीक्षा अग्नि की नदी थी, जिसे उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर और विश्वास रखकर पार किया। दूसरी परीक्षा कांटों की भूल भुलैया थी, जिसे उन्होंने एक दूसरे की आवाज का अनुसरण करके पार किया। अंतिम परीक्षा एक दर्पण था, जिसने उनके गहरे भय को दिखाया। रुद्रवीर ने स्वयं को अकेला देखा, प्रेम के बिना एक बादशाहत पर शासन करते हुए। अनन्या ने स्वयं को श्राप को तोड़ने में असफल होते देखा, लेकिन भय के स्थान पर उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनका प्रेम किसी भी अंधकार से अधिक उज्जवल था। आत्मा मुस्कुराई। तुमने सिद्ध कर दिया है कि सच्चा प्रेम सबसे शक्तिशाली श्राप को भी समाप्त कर सकता है। श्राप समाप्त हुआ। श्राप समाप्त होते ही कल्याणगढ़ की बादशाहत पुनः समृद्ध होने लगी। रुद्रवीर और अनन्या ने बुद्धिमानी और करुणा के साथ शासन किया था। एक दिन बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बेटी को भी साथ ले लिया ताकि वह बाजार में अपने बर्तनों को जल्दी बेच सके। अचानक उस दिन राजा वहां से गुजरा। राजा की नजर जब कविता पर पड़ी तो वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसके मन में विचार आया कि आज वह इसी लड़की से शादी करेगा और उसके साथ रात बिताएगा। राजा के सैनिकों ने कविता को पकड़ लिया और उसे महल में ले जाने लगे। बूढ़ा पिता डर से कांपने लगा। उसकी बेटी के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। वह चिल्लाता,
रोता और राजा से विनती करता रहा, मगर राजा के दिल पर किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। कविता ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, अब्बा जान, घबराइए नहीं, मैं वापस आऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। मगर उसके दिल में यह विचार था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। वह सोच रही थी कि वह राजा की इस क्रूरता को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। कविता को महल में ले जाया गया। वहां उसे शाही वस्त्र पहनाए गए और राजा ने उससे शादी कर ली। रात को जब राजा उसके पास आया तो कविता ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि वह इस क्रूर व्यक्ति को सबक सिखाएगी। उसने राजा से कहा, राजा सलामत, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं, क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे? राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? कविता ने कहा, मैं चाहती हूं कि आज की रात आप मेरे साथ एक खेल खेलें। यह खेल बहुत रोचक है और इसमें एक बड़ा सबक छिपा है। राजा को कविता की बात में दिलचस्पी हुई। उसने कहा, अच्छा बताओ तुम्हारा खेल क्या है? कविता ने कहा, राजा सलामत, मैं आपको एक पहेली दूंगी। यदि आप इसे हल कर लेंगे तो मैं आपकी हो जाऊंगी, लेकिन यदि आप हल न कर सके तो आपको अपनी जिंदगी बदलनी होगी। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी पहेली क्या है? कविता ने कहा, राजा सलामत, मेरे पास एक छोटा सा संदूक है। इसमें एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यदि आप इसे देख लेंगे तो आपको अपने कर्मों का एहसास हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं? राजा ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। कविता ने संदूक खोला और उसमें एक आईना था। राजा ने आईने में अपना चेहरा देखा, मगर वह चेहरा एक निर्दयी और खूंखार दरिंदे का था। उसे अपने चेहरे पर अत्याचार और निर्दयता के निशान दिखने लगे। कविता ने कहा, राजा सलामत, यह आईना आपकी सच्चाई दिखाता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने बहुत अधिक अत्याचार किए हैं? राजा के चेहरे पर गुस्से और आश्चर्य के भाव उभर आए। वह कविता की हिम्मत और चतुराई से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि यह लड़की बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। उसने कविता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कविता ने उत्तर दिया, मेरा नाम कविता है और मैंने धैर्य से आपको समझाने की कोशिश की है। राजा को अपने कर्मों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कविता को मारने के बजाय उसे आजाद कर दिया और यह घोषणा की कि वह अब कभी किसी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अपने राज्य में न्याय और ईमानदारी स्थापित की और लोगों को खुशहाल बनाने की कोशिश की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अत्याचार हमेशा हारता है और बुद्धिमानी और धैर्य से हर कठिनाई को जीता जा सकता है। राजा को अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ और उसने अपनी जिंदगी बदल दी।